अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में और जानेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कायनात के आगाज़ को कैसे देखा और क्या क्या इंकशाफात किए। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 10 अरब डॉलर की मालियत से तैयार शुदा जेम्स वेब टेलीस्कोप इस वक्त खला में है और हमें माजी की तस्वीर भेज रही है। ये तस्वीर इन कहकशाओं और सितारों की हैं जो हमसे लाखों नूरी साल के फासले पर हैं। इन तस्वीर में खला में लातदाद चमकते हुए ज़रात नज़र आ रहे हैं जिन्हें जूम करके देखें तो पता चलता है कि माजी में ये ज़रात दरअसल कहकशाएँ थीं। सवाल ये है कि माजी में कैसे देखा जा सकता है? क्या ज़मीन के अलावा भी कहीं ज़िंदगी मौजूद है? ब्लैक होल क्या है? सितारे कैसे बनते हैं? इस कायनात का राज क्या है? क्या कभी यह मालूम हो सकेगा कि हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप शायद मुस्तकबिल में इन सवालात का जवाब तलाश कर सके। इसको हबल टेलीस्कोप का जानशीन कह सकते हैं। हबल टेलीस्कोप के मुकाबले में जेम्स वेब टेलीस्कोप 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जो तस्वीर जेम्स टेलीस्कोप ने भेजी हैं, इनके लिए इसे खला में 10 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करके ऐसे मुकाम तक पहुंचकर पड़ाव डालना पड़ा जिसे माहिर फल्कियात L2 कहते हैं। ये जगह ज़मीन के करीब और हमारे सूरज के मुकाबले में है और यहाँ से खला का मुशाहिदा करना निस्बतन आसान है। यही वजह है कि माजी में भी मुख्तलिफ दूरबीनों के लिए इसी जगह का इंतखाब किया गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो तस्वीर भेजी हैं, इनमें से एक तस्वीर ऐसी है जो 4 कहकशाओं के झुरमुट की है जो हमसे 30 करोड़ नूरी साल के फासले पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक कहकशां ज़मीन से सिर्फ 4 करोड़ नूरी साल के फासले पर है, लेकिन तस्वीर में हमें बाकी 3 कहकशाओं के साथ ही नज़र आ रही है। यह कहकशाओं का वाहिद गिरोह है जो अब तक इंसान ने दरियाफ्त किया है, जो यूं आपस में जुड़ा हुआ लगता है। 2 कहकशाएँ एक दूसरे में ज़म होती नज़र आ रही हैं, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये चारों आपस में ज़म हो जाएंगी। अगर इस वाहिद तस्वीर को बड़ा करके देखा जाए तो पसे मंज़र में हमें लातदाद छोटी बड़ी रोशनियाँ नज़र आएंगी। ये रोशनियाँ दरअसल इन कहकशाओं की हैं जो इन 4 कहकशाओं के अलावा हैं, और यूं इस एक तस्वीर में हम हज़ारों या शायद लाखों कहकशाएँ देख सकते हैं। ये बताने की चंदा ज़रूरत नहीं कि एक कहकशां में करोड़ों अरबों सितारे और सियारे होते हैं। एक दूसरी तस्वीर में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे नुक्ते जो गालिबन सितारा है का भी मुशाहिदा किया है जो 13.1 अरब साल पहले वजूद रखता था। जब हम कहते हैं कि 13 अरब साल पहले वजूद रखता था तो इसका मतलब है कि अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने माजी में झांक कर देख लिया है तो शायद हम कभी जान पाएंगे कि 13.7 अरब बरस पहले बिग बैंग कैसे हुआ था। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बिग बैंग हुआ भी था या नहीं। अभी जो मैंने बातें की, इनमें से ज़्यादातर सवालिया निशान के तौर पर हैं और इसकी 2 वजूहात हैं। पहली, आम आदमी पेचीदा साइंसी तरकीब का मतलब नहीं जानता, और दूसरी वजह यह है कि ख़ुद मैं भी नहीं जानता। जब हम कहते हैं कि जेम्स टेलीस्कोप माजी की तस्वीर भेज रही है तो मुझे यही समझ आती है कि हम किसी चीज़ को इसी सूरत में देख पाते हैं जब रोशनी इस शहर से मुनकस होकर हम तक पहुंचती है। किसी पहाड़ी मकाम से अगर हम खला की तरफ देखें, बशर्त ये कि मतला साफ़ हो, तो हमें अपने निज़ाम शमसी के सियारे नज़र आएंगे। इन सियारों की रोशनी हम तक पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। मसलन मरीख की रोशनी हम तक 3 मिनट में पहुंचती है। गोया हम कह सकते हैं कि हम मरीख की तरफ देखते हैं तो हम 3 मिनट माजी में देख रहे होते हैं। इसी तरह जब हम खला में कोई अजीम शान धमाका देखते हैं जैसे कि सुपरनोवा, तो वो धमाका इस लम्हे वकूअ पज़ीर नहीं हो रहा होता, वो इससे पहले हो चुका होता है। हम तक जब धमाके की रोशनी पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि ये हो चुका है। लिहाजा जब हम कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें माजी की तस्वीर दिखा रही है
تو یہ اس وجہ سے ممکن ہے کہ اس ٹیلیسکوپ کا پڑاؤ زمین سے 10 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے بھی یہ خلا کی وسعتوں کو چیر کر گہرائی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی لیے یہ ان سیاروں اور ستاروں اور کہکشاؤں کو بھی دیکھ سکتی ہے جنہیں ہم زمین سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس ٹیلیسکوپ نے ابھی صرف چند تصاویر ہی بھیجی ہیں جنہیں دیکھ کر سائنسدان تو کیا، عام بندہ بھی حیران ہو گیا ہے۔ ان تصاویر نے اس سوال میں نئی جان ڈال دی ہے کہ کیا واقعی ہم اس کائنات میں تنہا ہیں یا کہیں کوئی اور بھی مخلوق بستی ہے۔ ریاضی دانوں نے حساب لگا کر ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ایسی کسی مخلوق کا ہونا ممکن نہیں، مگر کائنات کی وسعتوں کو دیکھ کر یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ان اربوں خربوں کہکشاؤں میں کہیں زندگی نہیں ہوگی۔ مریخ پر بھیجے جانے والے روبوٹ نما مشین بھی ہمیں روزانہ مریخ کی تصاویر بھیجتی ہے۔ ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ مریخ نہیں بلکہ بلوچستان کا کوئی دور افتادہ حصہ ہو۔ ایسے ارب ہا ارب سیارے اس کائنات میں موجود ہیں، کیا پتہ کسی روز کہیں سے کوئی ہمارے مزاج پرسی کے لیے آ جائے۔ میں کوئی سائنسدان نہیں اور نہ ہی ماہر فلکیات ہوں، اس لیے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے تو یہ ہبل اور اسی نوع کی دوربینوں کے مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات پھیل چکی ہو اور اب سکڑ رہی ہو، کیونکہ ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کائنات کے سکڑنے کے عمل کا مشاہدہ ابھی ممکن نہ ہوا ہو۔ کوئی ماہر فلکیات ہو تو میری اس الجھن کو رفع کر دے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔